of you to crack UPSC, UPPCS. Welcome to the Grand Master 316. Myself Richa, and here we are covering history of modern India. आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे कर दी जाए। देखिए, अफसर बैच नाम से एक बैच ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा लॉन्च किया जा रहा फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस 2024 बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। GM 360 के चैनल से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। देन इट इज अवेलेबल एट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, खिलाफत आंदोलन पे। आज बच्चों हमें मॉडर्न हिस्ट्री का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि मास मूवमेंट क्या था। मींस आप कह सकते हैं वो कौन कौन से मास मूवमेंट जो है 1919 से 1919 से लेकर के 1922 के बीच में जो है ऑर्गेनाइज हुए थे। मास मूवमेंट का मतलब ये होता है जहां पे लार्ज पब्लिक सपोर्ट जिस आंदोलन को हो वो जो है मास मूवमेंट कहलाता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि पब्लिक का फुल सपोर्ट हो उसे जो है हम मास मूवमेंट कहते हैं। देखिए 1919 से 1922 के बीच की जब हम बात करते हैं तो वहां पे जो है बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज करने के लिए या फिर ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है दो आंदोलन शुरू हुए थे जिन्हें हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं और दूसरा जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम बच्चों असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन में इस असहयोग आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए जो मूवमेंट्स थे, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये दोनों मूवमेंट जो है बच्चों मास मूवमेंट थे। इन दोनों आंदोलनों के जो इश्यूज थे डिफरेंट थे, बट बोथ मूवमेंट्स एडॉप्टेड यूनिफाइड प्लान ऑफ एक्शन ऑफ नॉन वॉयलेंस एंड नॉन कॉपरेशन। अब देखिए क्यों आखिर में जो है यहाँ पे नॉन वॉयलेंस, ये जो टर्म है आप सभी लोगों को पता है, जो अहिंसा की हम बात कर रहे हैं, नॉन वॉयलेंस एंड ट्रुथ, ये दो शब्द जो हैं गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं। सिंस गांधी जी जो है खिलाफत आंदोलन में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों में जो है इन्वॉल्व हैं, दैट्स वाई ये खिलाफत आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन दोनों मूवमेंट में जो एक्शन, जो प्लान ऑफ एक्शन था वो क्या था, नॉन वॉयलेंस था एंड नॉन कॉपरेशन था। नॉन कॉपरेशन का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का सहयोग ना करना। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो गुड्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो ऑफिसेस हैं, जो स्कूल्स हैं, सभी का जो है बॉयकॉट करना। दिस टाइम पीरियड सॉ द यूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। ये जो हम 1919 और 1922 की जब हम बात करें तो यहाँ पे जो है बच्चों आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो यूनिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन की जहां हम बात कर रहे हैं तो वहां पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। मीन्स आप कह सकते हैं एक्चुअली गांधी जी का मानना था कि खिलाफत आंदोलन में जो मुस्लिमों को जो है, मुस्लिम्स को जब हम सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है देश को आजाद कराने के लिए जो है इनका सपोर्ट हमें मिलेगा। इसके साथ साथ हम जो है भारत में अलग अलग धर्म के जो लोग हैं उनके बीच में यूनिटी जो है क्रिएट करने के लिए गांधी जी ने जो है ये सोचा था कि फॉर द यूनिफिकेशन, आप कह सकते हैं यूनिटी ऑफ द नेशन के लिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को बेसिकली जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट दिलवाया था। मेनी पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन टुक प्लेस विद द ज्वाइंट एफर्ट ऑफ बोथ दीज पार्टीज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मुस्लिम लीग और कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं जो, तो ये जो दोनों, जब दोनों पार्टी जो है यूनिफाइड होती है तो बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए 1919 से 1922 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो मास मूवमेंट थे जिसे हम खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कह रहे थे। और ये दोनों आंदोलन हैं, इन दोनों आंदोलनों का जो प्लान था नॉन वॉयलेंस था और नॉन कॉपरेशन था। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। देखिए बच्चों, अब ये जो मूवमेंट्स थे हमारे खिलाफत आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कारण क्या था इन आंदोलनों का? सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे गवर्नमेंट हॉस्टिलिटी, आफ्टर दैट डिसकंटेंटेड इंडियंस,
देन इकोनॉमिक हार्डशिप की हम बात कर रहे हैं बच्चों। आफ्टर दैट खिलाफत इशू की हम बात करेंगे, यानी कि खलीफा इशू की हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्टिलिटी की। जब हम बात करते हैं, हम लोगों ने कल के सेशन में रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग के बारे में देखा था। तो देखा था किस प्रकार से रॉलेट एक्ट, जो कि सिडनी रॉलेट, आप कह सकते हैं सिडनी रॉलेट के अंडर में जो है एक कमिटी बनती है, जो जिस कमिटी ने जो है रॉलेट एक्ट को लागू किया था। आप क्या रॉलेट एक्ट के माध्यम से जो है किसी भी व्यक्ति को जो है मात्र कह सकते हैं संदेह के आधार पे जो है कि टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसे जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अरेस्ट भी था तो 2 सालों कम से कम जो है 2 सालों तक जो है अरेस्ट में रहेंगे। और यहाँ पे किनको अरेस्ट करने की बेसिकली बात की जा रही थी, एक्चुअली हमारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हीं को अरेस्ट करने की बात की जा रही थी। और क्यों उन्हें अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करने की बात की जा रही थी कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, सो दैट जो हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा है इंडिया को आजाद कराने का, उस मूवमेंट को जो है कंट्रोल कर सके, या फिर आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सप्रेस किया जा सके। तो एक बार देख लेते हैं हम कि क्या पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, बिकॉज ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है वो सभी के सभी जो है आपके मेंस एज वेल पीटी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रॉलेट एक्ट, द इम्पोजिशन ऑफ द मार्शल लॉ इन पंजाब। ये बात आप लोगों को कल के सेशन में ही बताया था कि क्योंकि पंजाब में जो है मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था, और वहां की जो जनता को जो है नहीं बताया गया था कि मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है। एंड जलियांवाला बाग में बच्चों बहुत सारे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलुई के अरेस्ट के विरोध में जनता वहां पे जो है शांतिपूर्ण तरीके से निहत्थे भीड़ जो है विरोध में बैठी हुई थी। प्लस बैसाखी का भी दिन था, और उस बैसाखी के दिन की वजह से बहुत सारे वहां पे जो है आप कह सकते क्राउड इकट्ठी थी। एंड जनरल डायर आता है, जनरल डायर ये सिर्फ एक ही एंट्रेंस गेट था, उस एंट्रेंस गेट पे खड़ा होकर के जनरल डायर जो सेंट्रेंस गेट पे जो है खड़ा होकर के जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उनसे फायरिंग करवाता, और जितने भी लोग थे अप्रोक्सीमेट सभी लोगों की जो है वहां पे डेथ हो जाती है, और उसमें बच्चे औरत बूढ़े सभी लोग थे। तो वही जो है जलियांवाला बाग मैसाकर कहलाता है। तो रॉलेट एक्ट, द इम्पोजिशन ऑफ द मार्शल लॉ इन पंजाब एंड द जलियांवाला बाग मैसाकर एक्सपोज द ब्रुटल एंड द अनसिविलाइज्ड फेस ऑफ द फॉरेन रूल। अब देख सकते हैं कि जो जलियांवाला बाग मैसाकर जब होता है तो उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है एक्चुअल चेहरा आपको देखने को मिलता है। एंड इस जलियांवाला बाग मैसाकर के बाद एक हंटर कमीशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, वो भी जो है सिर्फ आप कह सकते हैं दिखावे के लिए ही एक कमीशन अपॉइंट की गई थी। जनरल डायर के ऊपर किसी भी प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया था। देन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स endorsed जनरल डायर्स एक्शन। देन डिसकंटेंटेड इंडियंस की जब हम बात करते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसके वही बारे में बच्चों हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। विद देयर इल कंसीव्ड स्कीम ऑफ डायर की फेल टू सेटिस्फाई राइजिंग डिमांड ऑफ इंडियंस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जितनी बातें कही गई थी, जो प्रोविजंस थे उसमें जो है जो इंडियंस की एक्चुअल डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट की, वो डिमांड जो है उनकी फुलफिल नहीं होती है। इस वजह से भी जो है भारतीय गुस्से में थे। देन इकोनॉमिक हार्डशिप की हम बात करेंगे। 1914 की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय था, उसी के बाद का जो ये पीरियड चल रहा है, तो इकोनॉमिक जो सिचुएशन था पोस्ट वार वो जो है बहुत ही वर्स हो चुका था, अलार्मिंग हो चुका था। विद राइज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इंक्रीज इन बर्डन ऑफ टैक्सेस एंड रेंट्स एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से चीजों का जो दाम है वो बढ़ गया था। इंडियन इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन था बच्चों वो घट गया था, टैक्स रेंट ये सभी के सभी जो है बढ़ा दिए गए थे। तो ऑलमोस्ट जो है सभी जो सेक्शन जो भी जितनी भी सेक्शन थी हमारी सोसाइटी की, कहीं ना कहीं वो सभी लोग जो है इकोनॉमिक हार्डशिप से सफर कर रहे थे ड्यू टू द वार एंड दिस स्टैंड इन द एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड। तो आपको देखने को मिला कि बहुत सारी वजह थी जिसकी वजह से जो है एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स इंडियंस में जो है जनरेट हो जाती हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था, गवर्नमेंट हॉस्टिलिटीज के बारे में देखा था, देन डिसकंटेंटेड इंडियंस, देन इकोनॉमिक हार्डशिप की हम लोगों ने बात की थी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आज का जो है बहुत ही आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, खिलाफत आंदोलन। अब जो है खिलाफत इशू के बारे में हम देख लेते हैं। तुर्कीज अलायंस अगेंस्ट ब्रिटिश। तो देखिए तुर्की की जब हम बात कर रहे हैं, आज के समय में तुर्की को जो है तुर्की कहा जाता है। तुर्कीज अलायंस अगेंस्ट ब्रिटिश की जब हम बात करेंगे तो जो मुस्लिम्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए और पता भी होगा बहुत सारे बच्चों को, मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया
ये लोग क्या कर, इन लोगों का मानना था कि जो तुर्की के जो सुल्तान थे उन्हें जो है ये जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, ये जो यहाँ के जो मुसलमान थे ये सभी जो है उन्हें स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। सुल्तान ऑफ तुर्की को जो है अपना धार्मिक गुरु मानते थे, खलीफा मानते थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में तुर्की हैड अलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट ब्रिटिश। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि तुर्की और जो उसके अलायंस नेशंस थे वो हार जाते हैं। देन ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आगे चल करके इस तुर्की को जो है डिसमेंबर कर देती है। देन उसके बाद जो है विभाजन भी कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं डिसकंटेंटेड इंडियन मुस्लिम्स। देखिए इंडियन मुस्लिम्स की जब हम बात करेंगे तो इंडियन मुस्लिम जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे थे 1914 की, तो उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारतीय मुसलमान थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसीलिए सपोर्ट किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ओटोमन एम्पायर जो उनके लिए एक सीक्रेट, आप कह सकते हैं पूजनीय स्थान है, सीक्रेट प्लेस है मुस्लिम्स के लिए, उस ओटोमन एम्पायर को जो है ऐसे ही बनाए रखेगी। वुड बी इन द हैंड्स ऑफ द खलीफा। आप लोग को पता है कि तुर्की के सुल्तान को और इंडियन मुस्लिम्स एज वेल एज पूरे विश्व के मुसलमान जो है अपना धार्मिक स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। तो इंडियन मुस्लिम्स जो थे हमारे, वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसीलिए सपोर्ट किया था इन लोगों ने कि जो सीक्रेट प्लेस है ओटोमन एम्पायर की वो खलीफा के हाथों में रहेगी, यानी कि सुल्तान ऑफ द तुर्की के हाथों में रहेगी। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है इस ओटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया जाता है। तुर्की वॉज डिसमेंबर्ड एंड खलीफा वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर। खलीफा की जो पद को ही आप कह सकते हैं यहाँ पे खत्म करने की बात की गई, खलीफा को जो है पावर से जो है हटा दिया जाता है। इन सब कारणों की वजह से सिंस सुल्तान ऑफ तुर्की वॉज द स्पिरिचुअल लीडर और स्पिरिचुअल गुरु फॉर द इंडियन मुस्लिम्स एज वेल एज फॉर द मुस्लिम्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस चीज की वजह से क्योंकि खलीफा को जो है हटा दिया गया है पावर से, तुर्की को डिसमेंबर कर दिया गया, ओटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया, इसकी वजह से जितने भी मुस्लिम्स थे वो सभी के अंदर जो आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक गुस्सा आ जाता है, एक गुस्सा भर जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरीके का काम करके कहीं ना कहीं जो है खलीफा की बेइज्जती की है। जब हम भारत में आते हैं तो अली ब्रदर्स थे हमारे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ध्यान रखिएगा सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किसके द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। वो अली ब्रदर्स कौन थे? तो शौकत अली थे बच्चों, और कौन थे? मोहम्मद अली। तो ध्यान रखिएगा ये दो नाम शौकत अली एंड मोहम्मद अली स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जो आंदोलन फिर पूछता है कि ये आंदोलन किस ड्यूरेशन से लेकर के किस ड्यूरेशन के बीच में हुआ था। तो 1919 से 1924 की बात करेंगे तो ये जो ड्यूरेशन था इस खिलाफत आंदोलन का ड्यूरेशन था। जब हम लोगों ने इनिशियली बात की कि 1919 से 1922 के बीच में दो मास मूवमेंट शुरू हुए थे, वो कौन कौन से थे? पहला था खिलाफत आंदोलन था बच्चों, और दूसरा था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अब देखिए खिलाफत आंदोलन की हम बात करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि 1920 में जहां नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है वहीं चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी जो है वापस कर लेते हैं, सडनली विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जो है चौरी चौरा में जो है वॉयलेंस शुरू हो जाता है। चलिए आते हैं हम अपने पॉइंट पे, खिलाफत आंदोलन पे। खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया, ये देखिए ये चीजें जो है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस के लिए एक बार देख लेते हैं। अगर सीधे पूछे कि खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया, तो चीजें आप लोग के पास मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए कि क्या आप आंसर में लिखेंगे। देखिए पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग चीजों को सुन रहे हैं, चीजें आप लोग को समझ में भी आ रही होंगी, याद भी हो गई होंगी बहुत सारी चीजें, बट मटेरियल अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मेंस की आंसर राइटिंग आप करेंगे तो वहां पे चीजें वर्ड पावर आपके पास अवेलेबल होना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें हम लिखेंगे। कुछ टर्म्स जो होते हैं स्पेशल टर्म्स, उन्हें यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे हम खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि तुर्की जो है अलायंस, तुर्की अलायंस नेशन जो थी वो कौन, उनके साथ मिल करके जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था। तो तुर्की had sided with the Germany-led Axis powers that were vanquished by the Great Britain-led Allied powers। तो आप देख सकते हैं एक तरफ तुर्की जर्मनी एक्सेस पावर्स थे, दूसरी तरफ जो ग्रेट ब्रिटेन लेड एलाइड पावर। तो देखिए तुर्की जर्मनी अलायंस देन ग्रेट ब्रिटेन अलायंस थे। तो ग्रेट ब्रिटेन लेड एलाइड पावर्स जो हैं तुर्की जर्मनी लेड एक्सेस पावर को हरा देते हैं। ब्रिटिश एंड देयर अलाइज कंडक्ट ऑफ द तुर्किश और ओटोमन एम्पायर विच हैड टुली पार्टीशन। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो उसके अलाइड नेशंस थे, अलायंस जो नेशंस थी, उन लोगों ने जो है ओटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया एंड आप कह सकते हैं और तुर्की को जो डिसमेंबर कर दिया, जो खलीफा का पावर था उसको भी जो है खत्म कर दिया and removed Thrace from the Turkey, drew criticism among the politically aware Muslims। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या सर्कमस्टेंसेस एक्चुअली तुर्की अलायंस नेशन के साथ वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन अलायंस नेशन के साथ राइज हुआ था, जिसकी वजह से जो है आपको देखने को मिला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ग्रेट ब्रिटेन अलाइड पावर जो है तुर्की जर्मन लेट एक्सेस पावर को हरा देते हैं। देन ब्रिटिश एंड देयर अलाइज जो है ओटोमन एम्पायर को डिवाइड कर देते हैं, तुर्की को डिसमेंबर कर देते हैं एंड आपको देखने को मिला रिमूव थ्रेस फ्रॉम द तुर्की। देन मुस्लिम्स ऑल्सो व्यूड द सुल्तान ऑफ तुर्की एज द खलीफा। ये बात ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि जो तुर्की के सुल्तान थे उनको इंडियन मुस्लिम्स एज वेल एज मुस्लिम्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड सुल्तान कंसिडर करते थे, रिलीजियस गुरु कंसिडर करते थे सुल्तान ऑफ तुर्की को, इन्हें अपना खलीफा मानते थे एंड दे वर सर्टेन दैट हिज अथॉरिटी ओवर मुस्लिम होली साइट्स शुड नॉट बी चैलेंज्ड। और देखिए ये ऐसा था कि जो मुस्लिम होली साइट्स हैं उनके खिलाफ जो है कोई कुछ नहीं कह सकता, आप कह सकते हैं कि नहीं कोई बोल सकता था। तो यही चीजें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया तुर्की ओटोमन एम्पायर के खिलाफ, इस वजह से भी जो है आप कह सकते हैं जो मुस्लिम्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट इंडियन मुस्लिम्स ने किया था, इसीलिए कि जो सीक्रेट प्लेस है उनकी ओटोमन एम्पायर वाली, ओटोमन एम्पायर उसको जो है उसकी स्थिति वैसी ही बनाए रखेंगे। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडियन मुस्लिम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि खिलाफत आंदोलन अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली के द्वारा शुरू किया जाता है। चलिए हम देखते हैं कुछ और नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। खिलाफत कमेटी वॉज क्विकली इस्टेब्लिश्ड थैंक्स लीडरशिप ऑफ द अली ब्रदर्स। तो हम लोगों ने अभी देखा थोड़ी देर पहले ही बच्चों अली ब्रदर्स की हम लोगों ने बात की थी, मोहम्मद अली और शौकत अली की बात की थी। तो खिलाफत कमेटी जो है इस्टेब्लिश की जाती है अली ब्रदर्स की लीडरशिप में। देन मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी एज वेल एज नेशन वाइड खिलाफत मूवमेंट। द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं अगर, विच मेट इन दिल्ली इन नवंबर 1919। देखिए बच्चों ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं। अब सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में होता है वो कब होता है? तो नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होता है। या फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो कि नवंबर 1919 में होता है बच्चों वो कहां पर होता है? तो वो दिल्ली में होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। डिसाइडेड टू हॉल्ट ऑल द गवर्नमेंट असिस्टेंस ऑफ इफ इट्स डिमांड्स वर नॉट मेट। तो आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में होता है नवंबर 1919 में बच्चों, वहां पे ये डिसीजन लिया जाता है कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें हमारी बातों को नहीं माना तो हम क्या करेंगे? दे हैव डिसाइडेड टू हॉल्ट ऑल द गवर्नमेंट असिस्टेंस। देख सकते हैं कि जितनी भी सरकारी गवर्नमेंट असिस्टेंस उन सबको जो है रोक दिया जाएगा। और इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में जो है ये डिसाइड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं खिलाफत एजिटेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। अब देखिए महात्मा, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये जो दो मास मूवमेंट्स थे आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, दोनों में जो है नॉन वॉयलेंस को जो है एंड नॉन कॉपरेशन, इन दो एक्शंस को जो है इन्वॉल्व करने की बात की थी। नॉन वॉयलेंस क्यों वहां पे यूज किया गया? क्योंकि गांधी जी इन्वॉल्व थे वहां पे और गांधी जी का मानना था इस खिलाफत एजिटेशन के लिए, गांधी जी का ये मानना था कि आने वाले 100 वर्षों में इससे अच्छा सुनहरा आप कह सकते गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है मुझे नहीं मिलेगी जिसमें मैं
मैं या हम आप कह सकते हैं हिंदू और मुसलमानों को जो है एकजुट कर सके। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा जो है प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, अ चांस नॉट टू रिकंसाइल हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन द 100 years टाइम। आने वाले 100 वर्षों में मुझे ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा जहां मैं हिंदू और मुसलमानों को जो है एकजुट कर सकूं। द मुस्लिम लीग ऑल्सो बैक द नेशनल कांग्रेस एंड इट्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज होल हार्टेडली। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांधी जी ने भी जो है एक इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि हिंदू और मुसलमानों को मिलाने के लिए सोचा कि अगर आज मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, मैं इनका सपोर्ट नहीं करूंगा, तो नेक्स्ट 100 years में हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जहां हम हिंदूज को और मुस्लिमों को जो है मिला सकें। मुस्लिम लीग ने भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट किया था। और ये दोनों लोग जो है मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस सभी मिलकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। Gandhi stated that Jallianwala Bagh massacre and the constitutional changes were eclipsed by the Khilafat dispute in early 1920s. Next point हम देखते हैं, he also stated that if the Indian Muslims were not satisfied, आप देख सकते हैं, आप एक चीज हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि 1919 से लेकर के 1922 के बीच में असहयोग 2 मास मूवमेंट शुरू किए गए थे। वो कौन कौन से थे बच्चों? खिलाफत मूवमेंट था और दूसरा जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। तो गांधी जी ने कहा कि अगर भारतीय जो भी पीस ट्रीटी तुर्की के साथ साइन की जाएगी, जो नॉट सेटिस्फाइड विद द कंडीशंस ऑफ द पीस ट्रीटी विद द तुर्की, तो देखिए जो भी पीस ट्रीटी साइन की गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अगर भारतीय मुसलमान इससे सहमत नहीं होंगे या फिर इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो गांधी जी क्या करेंगे? गांधी जी का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू कर देंगे और आगे चल के देखने को मिलेगा कि 1920 में गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया। ये असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे वजह ही खिलाफत आंदोलन थी कि खिलाफत को जो ब्रिटिश का जो रवैया था तुर्की ओटोमन एम्पायर के प्रति या तुर्की के प्रति, उस चीज से इंडियन मुस्लिम्स क्योंकि खुश नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे, गांधी जी ने जो तुरंत असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। खिलाफत कमेटी की हम बात करेंगे बच्चों, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। जस्ट वेट। देखिए यह पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि खिलाफत कमेटी जो है अली ब्रदर्स की लीडरशिप में एंड कुछ और अदर लीडर्स थे मुस्लिम लीडर्स जिनकी लीडरशिप में जो है बनाई गई थी। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं सो दैट आपको जो सीधा सीधा खिलाफत कमेटी से पूछे कि खिलाफत कमेटी क्या था, यू कैन इजिली राइट अबाउट इट। खिलाफत कमेटी की हम बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है, आप सभी लोग को पता है कि अब तक तो आप लोगों को चीजें बहुत सारी चीजें याद भी हो गई होंगी क्योंकि काफी चीजें जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है अली ब्रदर्स की लीडरशिप में फॉर्म की गई थी। केवल अली ब्रदर्स ही वहां पे शामिल नहीं थे। अली ब्रदर्स मौलाना, आप कैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दो नाम जरूर याद रखिएगा, बाकी कोई नाम याद हो या नहीं हो, शौकत अली एंड मोहम्मद अली ये दो नाम जरूर याद रखिएगा। उस इन दो भाइयों के अलावा और कौन लोग थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान, हसरत मोहानी टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टू तुर्की। आप देख सकते हैं कि खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई थी अली ब्रदर्स की लीडरशिप में। वहां पे कुछ और भी लीडर्स थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान, हसरत मोहानी, ये सभी के सभी क्या कर रहे थे एक्चुअली ये कमिटी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेशर बनाना चाह रही थी कि जो भी एक्शन आपने तुर्की के लिए लिया है उसको जो है, जो एटीट्यूड ब्रिटिश गवर्नमेंट का तुर्की की तरफ था उसको जो है चेंज करें। Thus, the grounds for the country-wide agitation was prepared. ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, दिल्ली में हुआ था नवंबर 1919 में। बार बार चीजों को डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है एंड ये चीजें आप लोग को याद हो गई होंगी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एंड दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। नेक्स्ट हम देखते हैं आखिर में भारतीय मुसलमान थे, उनका क्या डिमांड था। चीजें यहाँ भी कुछ चीजें आप लोग को पता चल गई होंगी कि ओटोमन एम्पायर जो उनके लिए एक सीक्रेट प्लेस था उसकी स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहनी चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करे।
खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरीज आफ्टर टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स। देखिए जो भी टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स किए गए हैं उसके उन सब के बाद खलीफा के पास जो है कुछ जो है सफिशिएंट टेरिटरीज होनी चाहिए जिससे जो है वो अपनी चीजों को जो है रूल कर सके। तो जो इंडियन मुस्लिम्स की डिमांड थी उनको हम एक बार नोट देख लेते हैं। खिला ये खलीफास कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस शुड बी रिटर्न, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये नया पॉइंट था आप सभी लोगों के लिए। खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरीज आफ्टर टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कांग्रेस इनिशियल स्टैंड की। जब हम बात करते हैं, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये जो है यूनाइट हो गए थे इस खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट ऑफ कांग्रेस वाज एसेंशियल फॉर द खिलाफत मूवमेंट टू सक्सीड। तो देखिए कांग्रेस का सपोर्ट बहुत जरूरी था खिलाफत आंदोलन का सक्सेस होने के लिए, और गांधी जी का भी मानना था, गांधी जी इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे थे। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि गांधी जी का मानना था कि आने वाले 100 वर्षों में मुझे ऐसी जो है सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा चाहे मैं इन हिंदू और मुसलमानों को एकजुट कर सकूं। ऑल्दो महात्मा गांधी वाज इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग सत्याग्रह एंड नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन द खिलाफत इशू, कांग्रेस वाज नॉट यूनाइटेड इन ऑन दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। देखिए अब ऐसा नेसेसरी नहीं था कि गांधी जी जितनी बातें रखेंगे सभी पॉइंट्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बट आगे चल करके जो है हमने देखने को मिला कि नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी ने जो बातें कही थी सपोर्ट करने के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस उन सभी बातों को मान लेती है। एंड एज यूजुअल हम लोगों ने जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, it was a golden opportunity to unite the Hindus and Muslims and to bring Muslim participation in such mass movement। तो खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया था, वहीं आपको देखने को मिलेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी जो है मुस्लिमों का सपोर्ट मिला था। Muslim League also decided to give full support to the Congress and its agitation on the political question। ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। पीक ऑफ द खिलाफत मूवमेंट इन दिसंबर 1919। देखिए ये सभी डायमेंशंस हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पीटी प्लस मींस दोनों चीजों की प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पीटी की जो फैक्चुअल फॉर्म में चीजें हैं वो, अगर यूपीपीसीएस की हम बात करते हैं तो जो फैक्चुअल फॉर्म वाली पॉइंट्स है वो मैं जो है आप लोग को बता दे रही हूँ कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। मेंस की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी डायमेंशन कोई भी पॉइंट जो है आपसे मेंस में पूछ सकता है। तो खिलाफत मूवमेंट का हम देखते हैं, पीक ऑफ द खिलाफत मूवमेंट के बारे में। दिसंबर 1919 की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, आप लोगों ने देखा। एंड कांग्रेस कोलैबोरेटेड टू हैव देयर मीटिंग्स इन अमृतसर, अ कमीशन लेड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अब देख सकते हैं आपकी एक कमीशन बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर की लीडरशिप में, जो कि इंग्लैंड जाएगी। इंग्लैंड गई और वहां पे जो है लॉर्ड जॉर्ज के सामने अपनी बातें रखी, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था उस समय। एंड इट्स प्राइमरी गोल वाज टू एक्सप्रेस इंडियाज पर्सपेक्टिव ऑन द खिलाफत। तो देख सकते हैं आपकी जो खिलाफत कमीशन मौलाना मोहम्मद अली जौहर की लीडरशिप में इंग्लैंड जाती है, इसका मेन गोल या फिर मेन एम क्या था कि इंडिया क्या सोच रहा है खिलाफत इशू के खिलाफ और खिलाफत पे, या फिर आप कह सकते हैं जो तुर्की के साथ किया गया है ब्रिटेन के द्वारा, तो इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्हीं सब बातों को रखने के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर की लीडरशिप में एक कमीशन इंग्लैंड जाती है। लेकिन लॉर्ड जॉर्ज थे, उन्होंने जो डेलीगेशन यहाँ पहुंची थी इंग्लैंड अपनी बातों को रखने के लिए, उस बात को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो खिलाफत मूवमेंट लीडर्स थे उनका अब ये जो इन्होंने कंक्लूड कर लिया कि ब्रिटिशर्स जो है कहीं भी जो है हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, और जो हम ये लंदन गए हैं अपनी बातों को रखने के लिए, इसका रिजल्ट जो है टोटली नल एंड वॉइड है। जिसकी वजह से जो है एक आप कह सकते हैं, क्योंकि अब लीडर्स को ये कंफर्म हो गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सपोर्ट नहीं करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट
के सामने जो हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है, उन बातों को जो है उस पे जो है कोई आप कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एंड एज अ रिजल्ट दे वर प्रिपेयर्ड टू इम्प्लीमेंट अ फ्रेश अप्रोच टू रिवाइव public enthusiasm for the independence. Non-cooperation movement was born out of this site. आप देख सकते हैं आपकी कहीं ना कहीं जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो शुरू होता है बच्चों, खिलाफत आंदोलन ही वो आधार बनता है जिसके कारण असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। कांग्रेस गिव द लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट इट्स फुल सपोर्ट। हम लोगों ने देखा कि जहां खिलाफत जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, वही कांग्रेस के लीडर्स बच्चों मुस्लिम लीग के लीडर्स और इंडियन मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे थे। जो लीडर्स थे दोनों पार्टी के, रिजॉल्व टू स्टार्ट नेशनल एजिटेशन आफ्टर मीटिंग इन अमृतसर। महात्मा गांधी वॉज अ मूवमेंट्स नेशनल लीडर। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन रहा है कि हु वॉज द नेशनल लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो महात्मा गांधी वॉज द नेशनल लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने बन गया। अब देखिए बच्चों, एवरी गवर्नमेंट पोस्ट बीइंग रिजाइन फ्रॉम, आप देख सकते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ पे कही गई जब खिलाफत आंदोलन में जो है महात्मा गांधी एक नेशनल लीडर के रूप में सामने आते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स और मुस्लिम लीग के मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ से असहयोग आंदोलन जो है शुरू होने लगा। मींस गवर्नमेंट पोस्ट पे जितने भी लोग हैं वो सभी रिजाइन कर दें। कोर्ट और लेजिस्लेचर को जो है बीइंग प्रोहिबिटेड, स्टूडेंट्स जो है स्कूल छोड़ देंगे, कॉलेजेस छोड़ देंगे। एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यहाँ से शुरू आपको देखने को मिलेगा कि जो है नॉन कॉपरेशन असहयोग मूवमेंट यहाँ से शुरू हो गया। एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट डिवाइस हम देखेंगे। मोस्ट हिंदूज, अब देखिए खिलाफत मूवमेंट के डिवाइस की जब अगर हम बात करेंगे तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेगा बच्चों। जस्ट वेट, राइट अबाउट द खिलाफत मूवमेंट डिवाइस, ये सीधा सीधा पूछ लेगा। तो देखिए सिंस आप लोग को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन्होंने जो है मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था, एंड मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था इन खिलाफत आंदोलन एज वेल एज इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो हमारे हिंदू सपोर्टर्स थे खिलाफत आंदोलन को जो सपोर्ट करते, एक्चुअली उन्हें जो इस्लाम धर्म के बारे में और जो इस्लाम के सिद्धांत है उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी। एंड द मूवमेंट इवोक्ड फीलिंग्स ऑफ डुअल नेशनलिटी इन द इंडियन मुस्लिम्स। देखिए अब क्योंकि सभी लोग जो है खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, तो इस खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करते करते एक्चुअली ये हो गया कि जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनका भी जो है एक आप कह सकते हैं मेन गोल हो गया कि gave the impression that Muslims in that Turkey intended to establish Islamic Caliphate and that this was more important than achieving the national freedom। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडियन मुस्लिम से खिलाफत इशू पे जो है इतना ज्यादा फोकस हो चुका था कि अब वो ये भूल गए थे कि हम अपने देश को आजाद कराने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि खलीफा वाले इशू पे ही ज्यादा फोकस हो गया था इंडियन मुस्लिम्स का, इंस्टेड की जो है हमें नेशनल फ्रीडम अचीव करना है। खिलाफत लीडर्स रिसाइटेड लाइंस, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो खिलाफत लीडर्स थे, अब आप लोग को पता है कि वो लीडर्स इंडियन मुस्लिम्स थे। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एनुअल मीटिंग हुई 1920 में नागपुर में, वहां पे जो कुरान की लाइंस जो है वो रिसाइट कर रहे थे और जिहाद को इनकरेज कर रहे थे। प्लस इन्होंने ये कहा कि जो भी नॉन बिलीवर्स जो मुस्लिम धर्म में इस्लाम धर्म में बिलीव नहीं करते हैं उनकी जो है हत्या कर दी जाए। अब देखिए इससे जो है कहीं ना कहीं जो हिंदू लीडर्स थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उनके मन में जो है एक निगेटिव फीलिंग आ गई इन लीडर्स के खिलाफ। बट महात्मा गांधी जी बार बार कह रहे थे कि ये जो लीडर्स हैं, जो खिलाफत लीडर्स हैं, ये एक्चुअली ब्रिटिश डोमिनेंस, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये बात कर रहे हैं कि जो नॉन बिलीवर हैं इस्लाम धर्म के, उनका मर्डर करने के लिए, विच लैक डायरेक्शन फॉर द मूवमेंट। तो एक बार हम चीजों को दोबारा से पढ़ लेते हैं कि क्या बातें लिखी हैं, बिकॉज आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
खिलाफत लीडर्स रिसाइटेड लाइंस फ्रॉम द कुरान बिफोर द कांग्रेस एनुअल मीटिंग इन नागपुर 1920। ये बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली बच्चों। 1920 में जो है नागपुर का जो एनुअल कांग्रेस का जो है नागपुर में जो एनुअल मीटिंग हुआ था, वहां पे खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे, खिलाफत लीडर्स जो थे, कुरान की आयतें, वहां के कुरान की लाइंस वहां पर रिसाइट कर रहे थे, जिहाद को इंकरेज कर रहे थे। और इनका मानना था कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, इस्लाम धर्म में जो बिलीव नहीं करते, उनकी जो है हत्या कर दी जाए। और गांधी जी बार बार बोल रहे थे कि गांधी जी का मानना था कि ये जो लीडर्स हैं, खिलाफत लीडर्स है, ये नॉन बिलीवर्स जो एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर, ब्रिटिश डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, विच लैक डायरेक्शन फॉर द मूवमेंट। For many Khilafat leaders, colonial India represented Darul Harb, the realm of the conflict. Central Khilafat organization encouraged Indian Muslims to travel. A Muslim nation called the Darul Islam in 1920। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात हो गई यहाँ पे। खिलाफत आंदोलन में जो है इंडियन मुस्लिम जब हिस्सा ले रहे थे, तो खिलाफत लीडर्स ने जो एक बहुत बड़ी बात कही कि सिंस इंडिया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में है, कॉलोनियल इंडिया है ये, तो इसे जो है इन्होंने कहा कि ये दारुल हर्ब है, जिसे रिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं। वहीं इन्होंने कहा कि सेंट्रल खिलाफत ऑर्गेनाइजेशन ने जो इंडियन मुस्लिम से कहा कि आप ये दारुल हर्ब को छोड़ करके दारुल इस्लाम चले जाइए, यानी कि मुस्लिम नेशन में जो है आप शिफ्ट हो जाइए, ट्रेवल कर वहां पे चले जाइए। एज अ रिजल्ट लॉट ऑफ मुस्लिम्स फ्लेड टू अफगानिस्तान। और यहाँ आपको क्या देखने को मिला कि जब खिलाफत लीडर्स के द्वारा इंडियन मुस्लिम्स को ये इनकरेज किया जाने लगा कि आप दारुल हर्ब यानी कि कॉलोनियल इंडिया को छोड़ करके दारुल इस्लाम चले जाइए, यानी कि मुस्लिम नेशन चले जाइए, इस वजह से जो बहुत सारे मुस्लिम्स थे वो इन खिलाफत लीडर्स की बात को मान करके अफगानिस्तान की तरफ जाने लगते हैं। और अफगानिस्तान एट द एंड बाद में आपको देखने को मिलता है कि अफगानिस्तान भी जो है अपने बॉर्डर को बंद कर देता है एज अ रिजल्ट ऑफ द राइज ऑफ इमिग्रेशन। इतने इंडियन मुस्लिम्स आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ जाने लगे कि अफगानिस्तान को जो है अपने बॉर्डर को क्लोज करना पड़ा। The movement's objectives of non-violence and inter-group cooperation were set back by this flight or hijrat of Muslims of Afghanistan. Movement became weak as a result of Mopla insurrection in southern India 1921। देखिए यहाँ पे जो है मेन पॉइंट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि खिलाफत आंदोलन कहीं ना कहीं बच्चों कमजोर पड़ जाता है। क्यों कमजोर पड़ जाता है? बिकॉज ऑफ द इंसर्क्शन। मोपला विद्रोह जो है साउथ इंडिया में शुरू हो जाता है 1921 में, और वहीं चौरी चौरा इंसिडेंट आपको 1922 में देखने को मिलेगा। इसी चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 की वजह से जो है जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, गांधी जी ने जो है इस चलती हुई आंदोलन को वापस ले लिया। ये इस 1922 में, जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना घटती है, इस समय असहयोग आंदोलन अपने पीक पॉइंट पे था। जब गांधी जी इस आंदोलन को विड्रॉ करते हैं, तुरंत जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा गांधी जी का विरोध किया जाने लगा। नॉन कॉपरेशन कैंपेन वाज एब्रप्टली पुट एन एंड बाय महात्मा गांधी जी। इस असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 साल के भीतर जो है देश को आजादी दिला दूंगा। आप देख सकते हैं कि इसी भरोसे पे जो है बहुत सारे लोग जो है गांधी जी के इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन कैंपेन में जो है शामिल हो जाते हैं। बट बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट सडनली गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब इस वजह से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जो है गांधी जी का विरोध करते हैं, प्लस जो खिलाफत लीडर्स थे, क्योंकि खिलाफत लीडर्स ने भी तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी का सहयोग किया था। जैसे ही गांधी जी विड्रॉ करते हैं इस असहयोग आंदोलन को, खिलाफत लीडर्स को लगता है कि इनके साथ जो है धोखा किया गया है। खिलाफत लीडर्स फीलिंग डीपली बेट्रेड, द ओटोमन सल्तनत वाज ओवरथ्रोन इन 1922। और उसके बाद जिस खिलाफत मूवमेंट की हम अभी तक लगातार ओटोमन एम्पायर की हम बात कर रहे थे, सुल्तान ऑफ तुर्की की हम बात कर रहे थे, खलीफा के पावर की हम बात कर रहे थे, 1922 में जो है इस ओटोमन सुल्तान को जो है हटा दिया जाता है, विच वॉज लास्ट स्ट्रॉ दैट पुट एन एंड टू द मूवमेंट। उसके बाद आपको देखने, क्योंकि जो अब ओटोमन सल्तनत को ही खत्म कर दिया गया, तब इस आंदोलन को चलाने का कोई फायदा नहीं था। अब ये आंदोलन यहीं पे खत्म हो जाती है। और On 3rd of March 1924 खलीफा was itself dissolved। और खलीफा का भी जो पद था बच्चों 3 मार्च 1924 को जो है खलीफा को भी खत्म कर दिया जाता है, खलीफा के पद को भी खत्म कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस ओटोमन एम्पायर के लिए, सुल्तान ऑफ तुर्की के लिए, पावर ऑफ खलीफा के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था,
1922 में जो ओटोमन सल्तनत को जो है हटा दिया जाता है। 3 मार्च 1924 की हम बात करते हैं तो खलीफा वॉज इट सेल्फ डिसॉल्व। इन सब चीजों की वजह से आपको देखने को मिलेगा ये खिलाफत आंदोलन जो है आखिरी में यहीं पे खत्म हो जाती है। खिलाफत मूवमेंट अ क्रिटिकल इवेंट। अब देखिए जैसे बहुत सारे मूवमेंट्स हम लोगों ने जो है सत्याग्रह देखे, उसी प्रकार से जो ये खिलाफत आंदोलन भी था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था इंडियन इंडिया की इंडिपेंडेंस में। इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल डोमिनेशन वॉज ग्रेटली एडेड बाय द खिलाफत मूवमेंट। आखिर में क्यों जो है खिलाफत मूवमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि जो है इस खिलाफत मूवमेंट को जब ये शुरू हो रहा था और इंडियन मुस्लिम लीग के मेंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, तो ये जो है गांधी जी एंड सबको जो है एक्चुअली में ये देखने को मिल रहा था कि एक आप कह सकते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को जो है एकजुटता आपको देखने को, यूनिटी यहाँ देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो असहयोग आंदोलन था वो खिलाफत मूवमेंट की वजह से ही असहयोग आंदोलन शुरू होता है। और इन दोनों आंदोलनों से बच्चों महात्मा गांधी जी जुड़े होते हैं, इसलिए इन दोनों खिलाफत मूवमेंट में एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में दोनों जगह जो एक पॉइंट बहुत ही कॉमन थी वो थी नॉन कॉपरेशन की एंड नॉन वॉयलेंस की। सिंस बोथ दिस मूवमेंट वॉज बेसिकली स्टार्टेड बाय द, और आप कह सकते हैं यहाँ पे गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए नॉन वॉयलेंस एंड नॉन कॉपरेशन का प्रयोग इन दोनों आंदोलनों में किया गया था। This action strengthened the opposition and provided an opportunity to combine the causes of Muslims and Hindus. तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर कट हो गई होंगी। द मूवमेंट प्लेस महात्मा गांधी मेथड ऑफ सत्याग्रह एट द फोर फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। अब देख सकते हैं कि ये जो आंदोलन था, आप कह सकते हैं खिलाफत मूवमेंट, कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल लेवल की जब हम बात करेंगे तो गांधी जी का जो है जो सत्याग्रह का जो इन्होंने हथियार बनाया था गांधी जी ने, ये जो है सबके सामने आता है। गांधी मेथड ऑफ सत्याग्रह एट द फोर फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। बंगाल की जब हम बात करेंगे, इट लेड टू द इमरजेंस ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल अवेयरनेस अंडर द लीडरशिप ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइक अकरम खान, बिपिन चंद्र पाल, मौलाना आजाद एंड चितरंजन दास। एंड अब हम देखते हैं आखिर रोल क्या था महात्मा गांधी जी का खिलाफत आंदोलन में। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि गांधी जी जो है सत्य, आप कह सकते हैं अहिंसा और असहयोग का इस्तेमाल इस खिलाफत आंदोलन में कर रहे थे। क्योंकि जो है जलियांवाला बाग मैसाकर जब हुआ था, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा, उसके बाद मैं आप लोग को एक जिस्ट के फॉर्म में बच्चों यहाँ पे बता दूंगी, सो दैट आप माइंड में आपके रहे कि हाँ देखिए कहानी के रूप में आपको बेसिकली यहाँ पे चीजों को सुनाया जा रहा, समझाया जा रहा, सो दैट स्टोरी के फॉर्म में रिकॉल होती रहे आपको चीजें। Gandhi stated the only viable means to defend the national honor and to prevent the repetition of the wrongs in the future is the establishment of the Swaraj. Just wait. Wait for a few seconds. आप देखिए खिलाफत आंदोलन शुरू होने से पहले एक्चुअली बहुत सारी घटनाएं घट गई थी, जलियांवाला बाग मैसाकर हो चुका था। एंड खिलाफत आंदोलन को जो है गांधी जी जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे थे। ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, बार बार चीजों को रिकॉल कराना जो है सही नहीं लगता मुझे। अब देखते हैं कि जो जनता थी उनका क्या रिस्पॉन्स था इस खिलाफत मूवमेंट के प्रति। स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था, देन मिडिल क्लास पीपल का, देन बिजनेसमैन का क्या रिस्पॉन्स था, आफ्टर दैट पीजेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था। बच्चों इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द वुमेन इन द खिलाफत मूवमेंट। देन हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उसको यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी बातें हमें देखनी है। व्हाट वाज द पीपल रिस्पॉन्स टू खिलाफत मूवमेंट, स्टूडेंट्स का हम देखते हैं अगर तो
जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे बच्चों, उन लोगों ने जो है इस खिलाफत मूवमेंट के लिए, इस खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए इन्होंने क्या किया, आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट में जो है ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस थे, कॉलेजेस थे, उन सबको छोड़ करके धरना में जो है आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन में लग जाते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। मिडिल क्लास पीपल की हम बात करेंगे। देखिए, दे वर द मूवमेंट्स फाउंडिंग लीडर्स। जब हम मिडिल क्लास पीपल की हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं जो है इस खिलाफत आंदोलन के पीछे जो है ये मिडिल क्लास पीपल यानी कि जो लीडर्स थे, इस क्लास से बिलोंग कर रहे थे, वो इसमें इन्वॉल्व थे। बट आगे चल के आपको देखने को मिलेगा गांधी जी का ये लोग जो है विरोध करने लगे। जब हम बिजनेसमैन की बात करेंगे तो इंडियन बिजनेस कम्युनिटी ने जो है सपोर्ट किया इकोनॉमिक बॉयकॉट। क्यों इकोनॉमिक बॉयकॉट सपोर्ट किया? कहीं ना कहीं एक्चुअली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब हम स्वदेशी की बात करेंगे, स्वदेशी से जो है जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन थे उनको ही फायदा होना था। दैट्स वाई ये जो है इकोनॉमिक बॉयकॉट को सपोर्ट कर रहे थे। दे हैड प्रॉफिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट इंसिस्टेंस ऑन यूजिंग द स्वदेशी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, जब हम पीजेंट्स या फिर जो है फार्मर्स की बात करते हैं, तो जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे हमारे, बहुत आप कह सकते हैं ह्यूज नंबर में जो है इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बट एक कन्फ्लिक्ट जो है लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इस मूवमेंट, ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, इसने जो है लेबर क्लास को जो है, जो लेबर मास थी हमारी, उनको जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जिसके माध्यम से ये अपनी फीलिंग्स, अपने सेंटिमेंट्स को जो है, जो इनका आप कह सकते हैं जो इनको ऑप्रेस कर रहे थे, उन जो इनको जो है इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया कि जिसके माध्यम से ये जो सब आप कह सकते हैं इनके जो एक्सप्लॉयटेटर थे उनके खिलाफ जो है खुलकर ये विरोध कर रहे थे अगेंस्ट देयर ऑपरेसर्स एंड मास्टर्स इन इंडिया एज वेल एज द ब्रिटिश। अब चाहे वो जो है जो भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो चाहे इंडियन हो या फिर जो है ब्रिटिश हो, उन सब का जो है ये पीजेंट्स हमारे विरोध कर रहे थे। जब हम वुमेन की बात करेंगे तो बहुत सारी वुमेन जो है, इन लोगों ने क्या किया, पर्दा को जो है, पर्दा सिस्टम जो चल रहा था उस समय, पर्दा सिस्टम को जो है खत्म कर दिया। एंड अपनी जो तिलक फंड में बच्चों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जब हम बात करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि क्या रिलेशन था इस तिलक फंड का उससे। इन लोगों ने अपनी ज्वेलरी जो तिलक फंड में जो है डोनेट कर दी। दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द पिकेटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टोर्स। आप लोगों ने जो है जब मूवीज देखी होंगी इंडियन नेशनल फ्रीडम से रिलेटेड, बहुत सारी मूवीज हैं, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि औरतें जो है दुकानों के सामने बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रही हैं। एंड स्टोर्स दैट सोल्ड फॉरेन क्लोथिंग एंड द अल्कोहल। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम जब बात करेंगे, हैड बीन गोइंग फॉर अ ईयर। महात्मा गांधी अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द तिलक स्वराज फंड। जब बाल गंगाधर तिलक जी की आप कह सकते फर्स्ट, जब इनकी पहली बरसी पड़ती है तो वहां पे जो है जो तिलक स्वराज फंड था उसमें बच्चों आपको 1 मिलियन जो है ₹1 मिलियन का जो है आपको सपोर्ट देखने को मिला। अ फंड वॉज स्टैब्लिश इन हिज ऑनर विद द गोल ऑफ रेजिंग ₹1 मिलियन टू सपोर्ट इंडियाज वॉर फॉर इंडिपेंडेंस एंड रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश। देख सकते हैं कि एक गोल बनाया गया कि 1 मिलियन जो है हमें रुपया इकट्ठा करना है ताकि हम जो अपने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हम अच्छे से आप कह सकते हैं फुल, आप कह सकते हैं पूरी तरीके से हम उसमें हिस्सा ले सकते हैं। किसी भी चीज की जो हमें कमी नहीं होनी चाहिए कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी चीज में कमी ना हो हमारे लिए कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लें। सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स हम देखते हैं। ट्रीटी ऑफ सेवरे with Turkey was signed in May 1920 which completely dismembered the Turkey। जून 1920 की हम बात करते हैं तो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है इलाहाबाद में होती है, जहां पे ये जो है कहा जाता है कि बॉयकॉट होगा स्कूल का, कॉलेजेस का, लॉ कोर्ट्स का। एंड महात्मा गांधी जो है इस कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एट इलाहाबाद अप्रूव द प्रोग्राम ऑफ बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड लॉ कोर्ट्स। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो बॉयकॉट की हम बात करें, एक्चुअली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम बात करें और उस असहयोग आंदोलन को गांधी जी जो है लीड करेंगे बच्चों। 31 अगस्त 1920 की हम बात करेंगे।
खिलाफत कमिटी स्टार्टेड अ कैंपेन ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड द मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड। तो आप देख सकते हैं कि खिलाफत कमिटी, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट। आखिर अगर सीधे सीधे आ जाए कि खिलाफत मूवमेंट क्या था, तो इट वाज अ पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन लॉन्च बाय द मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन आखिर क्या था। जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स थे, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओटोमन एम्पायर के लिए, इन ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में काम किया था, उसको डिवाइड कर दिया था और तुर्की को जो डिसमेंबर कर दिया था। किसने जो है खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया था, ये हम लोगों ने देखा था, अली ब्रदर्स की हमने बात की थी। शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये दो मेन लीडर थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट टू यूनिफाई द मुस्लिम्स। Then what were the causes of the Khilafat movement बच्चों? The causes of Khilafat movement are the फर्स्ट वर्ल्ड वार्स डिफीट। देखिए आखिर में क्या था कारण, कहीं ना कहीं जो है जो तुर्की थी, तुर्की अलायंस नेशन थे, वो ब्रिटिश अलायंस नेशन के खिलाफ थे और ब्रिटिशर्स के द्वारा तुर्की अलायंस नेशन को जो है हरा दिया गया था। इसी वजह से जो है आपको देखने को मिला कि ओटोमन एम्पायर को जो है डिवाइड कर दिया जाता है, तुर्की को डिसमेंबर कर दिया जाता है, खलीफा के पावर को खत्म कर दिया जाता है। तो यही कारण बना था भारत में जो है खिलाफत आंदोलन के शुरू होने का। द इम्पोजिशन ऑफ द हाइपोथेसिस एंड रूमर्स एंड द सेम गार्डिंग ऑफ द खलीफाज ऑथोरिटी। व्हाट इज खिलाफत इन सिंपल वर्ड? खिलाफत इन सिंपल वर्ड्स मीन्स द चीफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ इस्लाम। देखिए एक्चुअली खलीफा को जो है इंडियन मुस्लिम्स और ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे, इन्हें जो है स्पिरिचुअल लीडर या फिर स्पिरिचुअल गुरु के रूप में माना जाता था। देन हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट, ये हम लोगों ने देखा बच्चों, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा 1919 से 1920 के बीच में जो है खिलाफत आंदोलन को जो है शुरू किसने किया था? हसन मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था। और इस खिलाफत आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सपोर्ट मिला था। और वो मेन कौन कौन से लीडर्स थे? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी एंड सम इम्पोर्टेंट मेंबर्स इंक्लूडिंग मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान एंड हजरत मोहानी। आज का सेशन अप्रोक्सीमेट हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। देखिए एक बार फिर से बताना चाहूंगी, ग्रैंड मास्टर 360 के चैनल से जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर को जरूर जो है इस पे कांटेक्ट कीजिएगा। आज का सेशन बच्चों हमारा यहीं पे एंड होता है। कल के लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में आप कह सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ग्रैंड मास्टर 360। वंस अगेन थैंक यू सो मच।